हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे की फैक्टर डिसीजन के बारे में। प्रमुख तत्व या कारक निर्णय। हम सभी जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। वो सभी तत्व जो हमारे प्रोडक्शन में उत्पादन में मदद करते हैं। ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन्हीं फैक्टर्स में से कोई भी एक या एक से ज्यादा फैक्टर हमारा की फैक्टर हो सकता है। की फैक्टर को अगर डिफाइन करें तो key factor is that factor which puts a limit on production and profit of the business. की फैक्टर वो कोई भी की फैक्टर है जो हमारे प्रोडक्शन या प्रॉफिट पे एक लिमिट लगा दे। इससे ज़्यादा ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना इससे ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं एक गिवन क्वांटिटी। लेकिन कोई भी फैक्टर ऐसी लिमिट लगा कैसे सकता है? वो तभी पॉसिबल है जब वो फैक्टर खुद लिमिटेड सप्लाई में हो। तो अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स की लिमिटेड सप्लाई के केसेस क्या होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ है जिसके अंदर जो है गिवन लैंड एरिया है, बाकी सब तो पानी से भरा है। फिर इस अर्थ में जो है सिटीज हैं, इन सिटी में जो है हमारी फैक्ट्री बन रही है। अब सिटी तो बड़ी होती जा रही है लेकिन अर्थ तो उतने ही साइज की है। हमारी लैंड जो है गिवन एक लिमिट में है, तो इसीलिए वी हैव लिमिटेड लैंड। देन कम्स लिमिटेड स्किल्ड लेबर। तो हमारे जो है वी हैव हमें काम अपने प्रोडक्शन करने के लिए कुछ लेबर की ज़रूरत होती है। इस लेबर के साथ साथ जो है हमें कुछ सुपरवाइज़र की भी ज़रूरत होती है। अब जो है अगर हम लेबर को बढ़ा दें तो हमारे सुपरवाइज़र की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इवन इस लेबर को भी स्किल्ड होने की ज़रूरत है और जो इनको सुपरवाइज करते हैं उनको और भी ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत है। अब कुछ कंट्रीज़ में क्या है, वो चाह कर भी ये लेबर फोर्स नहीं बढ़ा सकते। अगर वो कोशिश आजकल इसीलिए वो ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं और एज एन ऑल्टरनेटिव कई जगह ऑटोमेशन या रोबोट्स का भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट केस है, हम सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें चाहिए पैसा, कैपिटल। अब ये कैपिटल अगर हमें बढ़ानी है तो सबसे पहले हम अपनी सेविंग्स देखते हैं। अगर सेविंग्स नहीं है हमारे पास और मनी चाहिए हमें, तो हम बैंक के पास जाते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। अब बैंक या फिर मार्केट बाहर से जब हम पैसा उठाते हैं तो वो कुछ फ्लक्चुएशंस के अधीन होता है। और जब फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है या ऐसा कंडीशन होती है, तो हम अपनी एक लिमिट से ज़्यादा कैपिटल को नहीं रेज कर पाते। तो ऐसे केसेस में वी हैव लिमिटेड कैपिटल। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी मशीनरी की। हमारे फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कर रही है वो मशीन्स हैं और ये मशीन चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो हमारी मशीन्स भी रुक जाएंगी। तो ऐसे केस में वी हैव लिमिटेड मशीन आवर्स। और इसके अलावा कब हो सकता है लिमिटेड मशीन आवर? इलेक्ट्रिसिटी भी है, मशीन भी है, लेकिन हो सकता है मशीन बहुत जल्दी गर्म हो जाए। प्लस जो है हमारे पास इवन गिवन डे में कितने होते हैं, 24 घंटे ही तो होते हैं। और इन 24 आवर्स से ज़्यादा ऑब्वियसली हमारे पास मशीन आवर्स भी नहीं हो सकते। तो हमारे पास मशीन आवर्स भी जो है लिमिटेड सप्लाई में है। नेक्स्ट केस लेते हैं लिमिटेड मटेरियल का। फॉर एग्जांपल, हम जो है फर्नीचर का बिजनेस करते हैं और फर्नीचर के बिजनेस में हमें रॉ मटेरियल में चाहिए वुड, लकड़ी। अब अगर हम अपना प्रोडक्शन फर्नीचर का बढ़ाएंगे तो हमारी रॉ मटेरियल वुड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी एक हद तक ही बढ़ेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी। उस लिमिट के बाद जो है वी कांट हैव मोर मटेरियल। तो इस केस में वी हैव लिमिटेड मटेरियल। कुछ केसेस में जो है ये तो नेचुरल रिसोर्स हो गया। कुछ केसेस में इवन मटेरियल जो है उसके ऊपर इंपोर्ट कोटा लग सकता है या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हो सकती हैं जिसकी वजह से हम एक लिमिट के बाद ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम ना कर पाए। तो वापस आ जाते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग पे। तो जब हम निर्णय लेते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हम यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत विधि। फिर जो है अब इसके अंदर मेन फोकस किस पे होता है? मार्जिनल कॉस्ट पे। हम फिक्स्ड कॉस्ट को जो है इसका पार्ट नहीं बनाते। सो सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट
इज कंट्रीब्यूशन, वो जो है अंशदान होता है। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग की एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम प्रॉफिट की जगह कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हैं। अब जब केस ऑफ की फैक्टर होता है, प्रमुख तत्व का होता है, तब हम कंसिडर करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। तो हम जो है इस की फैक्टर और कंट्रीब्यूशन में एक संबंध स्थापित कर देते हैं। और ये संबंध हम, ये लिंक हम कैसे बनाते हैं, तो वो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। सो वी हैव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। अब इसमें कुछ फिगर्स गिवन है हमें दे रखी, सेल्स इज रुपीज 10,000, वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 6,000, कंट्रीब्यूशन 10,000 माइनस 6,000, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास रुपीज 4,000, और नंबर ऑफ यूनिट्स है 1,000। हम मशीन आवर्स जो अवेलेबल है वो हमें 20 आवर्स, हो सकता है हम डबल ट्रिपल शिफ्ट्स में काम कर रहे हो। हमारे पास लेबर है 100 वर्कर्स। वी हैव अ गिवन लिमिट ऑन मटेरियल ऑफ 50 kg, या फिर ये रिपीट हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स इज 1,000। So contribution per machine hour would be 4,000 divided by 20 is equal to rupees 200 per hour. तो हमारा जो contribution है that is 4,000 rupees, और हमें मशीन आवर दे रखे हैं 20 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर मतलब डिवाइड कर देंगे जितनी भी यूनिट्स है उस गिवन की फैक्टर की। तो मशीन आवर की यूनिट्स है आवर्स में, तो 20 आवर्स। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर इज रुपीज 200 पर आवर। तो यूनिट्स भी उसी तरह से, कंट्रीब्यूशन के लिए रुपीज, मशीन आवर के लिए आर। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन पर लेबर इज इक्वल टू रुपीज 4,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपीज 40 पर वर्कर। तो 4,000 and labor is 100 workers. Then we have contribution per kg of material 4,000 upon 50 is equal to rupees 80 per kg. So we had contribution of rupees 4,000, we have material of 50 kg. So we have rupees 80 per kg. But in general, all over हमारे पास कभी कभी number of units that we produce can also have a limit. जैसे मान लो हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट कर देते हैं, और गवर्नमेंट हैज सम एक्सपोर्ट कोटा, इस क्वांटिटी के बाद हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। तो 4,000 अपॉन 1,000 इज इक्वल टू रुपीज 4 पर यूनिट। तो अब वी हैव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। सो इन डिसीजन मेकिंग ऑफ की फैक्टर, इस केस में वी चूज द ऑल्टरनेटिव विथ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। तो जब हमारे पास कोई भी की फैक्टर होगा तो जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, हम अपने प्रॉफिट को बिजनेस में क्या करते हैं, मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट की जगह हम कंसिडर करें कंट्रीब्यूशन को, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमाना है, लेकिन की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। विद दिस ये टॉपिक जो है कवर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।